आज के परिवेश में लोग इंसान को पहचानने में काफी देर कर देते हैं। ऐसे भी हमारे कैमूर में कुछ ऐसे इंसान हैं जो निस्वार्थ काम करने के लिए आतुर रहते हैं। उनको प्रशासन बुलाए या न बुलाए, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता रहती है कि ताकि हम योगदान करें। उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, लेकिन वो ऐसा शख्स है, उनके पिताजी ने बिहार सरकार में सेवा भी दे रखा है और वो खुद सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी काफी उम्मीदें हैं और जनता भी चाह रही है कि हम लोग के बीच में जब आए तो खुल कर आए। वो है हमारे साथ मौजूद आज रहेंगे नीरज पांडे, जो परिचय के मोहताज नहीं है। कोरोना काल से लेकर और जो आप शहर भभुआ देख रहे हैं, इस भभुआ को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। जब यहाँ डीएम थे अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको सोशल वर्कर की जरूरत है, लेकिन सोशल वर्कर के रूप में पहले हाजिर हुए नीरज पांडे और नीरज पांडे ने कहा कि सर क्या चीज की आवश्यकता है और आवश्यकता हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। खुद नीरज जी वो दिन मुझे याद आता है कि जब हम लोग शहर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि ग्रीन सिटी, और आज भी क्लीन सिटी मौजूद है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो जिस तरह जयपुर का नाम आता है गुलाबी शहर, उस तरह भभुआ का नाम आता है क्लीन सिटी। ऐसे मन में क्या आया? किसी प्रकार का लालच नहीं, लेकिन आप आज जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाने में कितना आपका योगदान रहा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी। हमारे जिले में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे अरविंद कुमार सिंह जी, जिनकी एक सोच थी, एक कल्पना थी कि वो कहीं भी जहां जाते हैं कुछ न कुछ यूनिक करते हैं। तो कैमूर को भी उन्होंने सोचा कि विकास तो करना ही, लेकिन कुछ एक अलग पहचान अपने रहते भर में जिलाधिकारी के कार्यकाल में देकर के जाए। तो उन्होंने ग्रीन सिटी बनाने का सोचा और इस पे सारे पदाधिकारियों से मंत्रणा करने के बाद उन्होंने आग्रह किया था कि कैमूर के जो भी ऐसे वासी हैं, समस्त कैमूर वासियों से जिलाधिकारी का अपील था कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और प्रशासन का सहयोग करें, तभी जाकर के ये कार्य सफल हो पाएगा और इसको हम ग्रीन सिटी का मूर्त रूप दे पाएंगे। तो उनका आग्रह जैसे ही आया, मैंने तुरंत जिलाधिकारी को फोन किया और मैंने कहा कि सर, मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं उरगाई का रहने वाला हूँ, भगवानपुर प्रखंड का, और मैं आपके साथ हूँ। जहाँ आवश्यकता हो मुझे कहा जाए और मैं वो चीज़ करूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज जी, पटना हम लोग जाते हैं तो जिस प्रकार डिवाइडर पे हम लोग देखते हैं कि गमला लगा है और फूल लगा है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो पहले तो हम लोग शहर को उस चीज़ से शुरू करें। तो हमने कहा बिल्कुल, और उन्होंने कहा हमने 500 गमला अपने स्तर से गमला मंगवा करके उसको बाजाबता ग्रीन कलर से पेंट करा करके हमने पूरे डिवाइडर पर से जाने का काम किया जिलाधिकारी के आग्रह पर। और हमारी भी थी कि हमारे जिले का बिहार में एक अलग पहचान बने, क्योंकि हमारा अपना जिला है ये कैमूर, इसलिए हम एक तो कैमूर मां मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन दूसरी पहचान जो गूगल पे आपने बात की, वो पहचान हम लोगों के कैमूर के ग्रीन सिटी के रूप में है और उसको हम लोग बनाने में पूरा सहयोग हम लोगों ने प्रशासन को किया। नीरज जी, एक बात मुझे याद आ रही है कि जब ग्रीन क्लीन सिटी हो गया था, उसके बाद हमने देखा कि चैनपुर जो विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ बहुत से तमाम विधायक मंत्री तक बने, अभी भी मंत्री बरकरार हैं। लेकिन जब छठ महापर्व आता है तो हम देखते हैं कि 200 से ज़्यादा जितने भी घाट हैं जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते हैं, उससे पहले आप पहुँच कर तमाम चीज़ें आप व्यवस्था कराते हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई राज नहीं है। सूर्य जो है, छठ जो है, सूर्य उपासना का आस्था का पर्व है, बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है और उसमें हमारी माताएं बहनें जितनी हैं उन लोगों को कहीं कोई तकलीफ ना हो, तो अपने स्तर से जा करके उस गांव के नौजवानों का सहयोग लेकर के एक कमेटी गठित करके और मैं खुद लग करके पूरे छठ घाट की सफाई कराता था और सारी व्यवस्था इंतजाम करा करके उन लोगों को लाइट, बिजली, पंडाल, कपड़ा चेंज करने के लिए रूम, अर्घ के लिए दूध, दातून, सारी व्यवस्था मैं करता था। बस यही मनाता था कि इन लोगों का, माँ बहन का और भगवान सूर्य का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे कि ऐसे ही हम अपने जिले का सेवा करते रहें और करते रहेंगे आजीवन। मैंने ये भी देखा कि आप जनता को इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। 2-4 जनता आपको कह देती है कि चुनाव लड़िए। आप 2020 में चुनाव भी लड़े, आप तीसरा स्थान हासिल किए और निर्दलीय होकर। तो नहीं लगता है कि पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल। पिछली बार जनता के कहने पर ही, हम तो चूंकि किसी पार्टी और किसी दल में थे नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन जनता ने ये कहा कि भाई हमको आप जैसे नेता की, सेवक की आवश्यकता है। मैं नेता नहीं था, मैं कार्यकर्ता था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन लोगों ने मेरे कार्यों को देखा, मेरी जिम्मेवारी उठाने के जो तौर तरीके थे उसको देखा लोगों ने। तो उन लोगों के डिमांड पे मैं बिना पार्टी के मैं लड़ा
और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने मुझे तीसरे स्थान पर रखा, जबकि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी चौथे पायदान पे गई और 5,100 मत प्राप्त किया कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश सिंह ने, और मुझे तीसरे स्थान पर 14,000 वोट चैनपुर की जनता ने दिया। वो मेरे लिए 14 करोड़ के बराबर है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। नीरज जी, जो जिस इलाके से आप चुनाव लड़े वो कांग्रेस को नहीं जानती है, वो जानती है नीरज पांडे को, एक सोशल वर्कर को पसंद करती है कि ताकि जो हमारे दुख सुख में साथ दे, जो 24 घंटा हमारे साथ हो, वैसे लोगों को उन्होंने चयन किया। अलग बात है कि आप नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि पार्टी को इस पर विचार करने चाहिए। विभिन्न पार्टियां हैं कि ऐसे शख्स को, जो शख्स दिनों रात मेहनत करता हो, लोगों के बीच जाता हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हो, तो क्या लगता है कि देखिए 2025 में चुनाव ही होना है। और कुछ लोगों से जब मैं आ रहा था तो लोग, बहुत दिन के बाद मैं भभुआ में आया हूँ, लोग हमसे कह रहे थे कि पत्रकार साहब जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनसे जरूर आग्रह कीजिए कि पार्टी से चुनाव लड़े, हम लोग विजयी हासिल करवाएंगे। उन लोग की राय है, जनता की राय है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो जनता की राय है उसको मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं और शुरू से अभी तक तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। अगर पार्टी मुझे उस योग्य समझे, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है मेरे मत का और जो जनता ने मुझे सम्मान और प्रेम दिया है, अगर उसको देखते हुए पार्टी अगर विचार करती है तो अपने चैनपुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, कैमूर के विकास के लिए अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं पार्टी के टिकट पे ही मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, पार्टी के टिकट पे लड़ूंगा। और जैसे ही तय हो जाती है, पार्टी का मामला साफ हो जाता है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बुला करके बताऊंगा कि हाँ, मेरा टिकट फाइनल हो गया और इस पार्टी से क्लियर हुआ। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि एक आप ऐसे नेता हैं जो आप धरातल से जुड़े हुए हैं, बाकी जो काम नहीं करने वाले हैं वो दिल्ली पटना दौड़ रहे हैं टिकट लेने के लिए। क्या लगता है कि जनता तो इतना बेवकूफ़ नहीं है? क्योंकि जनता भी सोचती है कि जो हमारे साथ सुख दुख में हो वैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। जो अगर एयरप्लेन से टिकट लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं तो वैसे लोगों को निश्चित है कि हार होती है। इसके बारे में आप क्या सोचें? जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। जो एरोप्लेन से और पैराशूट से उतारे जाते हैं उनको ये भी ज्ञान नहीं होता है कि हमको जहाँ से टिकट मिला है उस विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड कितने हैं, पंचायत कितने हैं और गांव कितने हैं। तो उसका नतीजा ही तो रहा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हमारे यहाँ आए महागठबंधन के, उनको पैराशूट से उतारा गया। जिनको कोई इस क्षेत्र की जनता नहीं पहचानती थी, पार्टी ने चुनने में खामी की, उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी पार्टी को पीट करके 10,000 ऊपर मतों से प्राप्त करके तीसरे नंबर पे रहा। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए। और हम तो आग्रह करेंगे जो भी पार्टियां हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, प्रदेश प्रभारी से, कि आप लोग इस पर विचार करके टिकट देने का काम कीजिए। क्योंकि जो क्षेत्र में है, जो जमीन पे है, जो लोगों के बीच में है, दुख में दर्द में है, वैसे लोगों को आप लोग टिकट दीजिए तो वो निर्वाचित होकर सदन तक जाए और आवाज को बुलंद कर सके। मुझे वही याद दिन आता है कि जब एसपी हरप्रीत कौर थी, आपने बहुत तरह का कार्य किया था चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में। कुछ कार्य हमें बता दीजिए जहां किस तरह पुलिस को परेशानी आ रही थी और आपने उसको इजिली उसको हल कर दिया था। हर वक्त हम लोग साथ रहे प्रशासन के, सामाजिक में रहना है, समाज के कार्यकर्ता रहे। एसपी हरप्रीत कौर जिस वक्त मैडम थी, उनके साथ वो एक एसपी के साथ साथ बहुत सामाजिक कार्य किया करती थी। उनका एक समाज से अलग जुड़ाव था, पुलिसिंग के अलावा डायरेक्ट जनता से कनेक्ट थी। और वह हमेशा अधौरा जाना, लोगों को दवा उपलब्ध कराना, यह हर चीज़ करना। तो हमको एक घटना याद है कि मैडम के साथ हमको चैनपुर के उदयरामपुर कल्याणीपुर में स्कूल में जाने का मौका मिला था, सरकारी स्कूल में, जहां हम और मैडम मिल करके संयुक्त रूप से हम लोगों ने स्कूली बच्चों के बीच में करीब 1,000 बैग वितरित किया था। और वैसे न जाने कितने कार्य थे। हर वक्त जहां हमको याद किया जाता था प्रशासन की ओर से, हम पहले भी खड़े रहते थे, हम आज भी खड़े हैं। आज भी हमको यहाँ के एसपी और डीएम याद करेंगे, उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अगला क्या कदम होगा, कुछ तो आश्वासन दे दीजिए, आप छुपे रुस्तम हैं। 2025 में देखिए जनता चाह रही है आपको, क्या जनता को बता दिया जाए कि नीरज पांडे आने वाले हैं? यह तय है 100% कि नीरज पांडे आने वाले हैं। यह भी तय है कि नीरज पांडे पार्टी के टिकट से आने वाले हैं। संशय सिर्फ एक ही जगह है, वह है पार्टी के टिकट को लेकर। जैसे ही उस पर से बादल छटेगा उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी और आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए नीरज पांडे थे और मैंने बताया कि परिचय के मोहताज नहीं है, कि सोशल वर्कर हैं, लेकिन जनता ने इन्हें डिमांड किया है कि ऐसे शख्स नीरज पांडे को अब मांग कर रही है कि आप फील्ड में आइए और एक बार जनप्रतिनिधि बनकर सेवा कर दीजिए। नीरज पांडे वैसे शख्स हैं
और तन मन धन से सेवा करते हैं, लेकिन इनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है प्रशासनिक, यानी प्रशासनिक में इनकी पूरी तरह से पकड़ है, जो चाहते हैं वो इलाके में करवाते हैं। यहाँ दो दो मंत्री इस इलाके में हैं, लेकिन आज भी जो जनता भुखमरी के कगार पे है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा तो बिल्कुल बदहाल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वादा कर रहे हैं कि हम इस इलाके की तकदीर बदलेंगे। अब यह देखना होगा कि क्या पार्टियां ऐसे अगर युवाओं को चयन करती है तो वास्तव में कहीं न कहीं चैनपुर विधानसभा क्या पूरे कैमूर जिला की तकदीर बदल सकती है। न्यूज यूएनआई के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह।